बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक पर। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग्स की तरफ से मैं डॉक्टर सैयद बिशारत अली नकवी आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आज से बाकायदा एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम औरतों के पोशीदा अमराज आपसे डिस्कस करेंगे और उनका इलाज भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर आपने इस वजह से करना है क्योंकि ये सदका जारिया है, किसी के भी भला हो सकता है ये वीडियो देखकर। क्योंकि कुछ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो अज़रा शर्मिंदगी किसी से ये अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाती, तो उन तक अगर ये हमारी वीडियो पहुंचेगी तो हो सकता है कि उनका भला हो जाए और वो इस शर्मिंदगी से जो है छुटकारा हासिल कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी वो वजाइनल डिस्चार्ज लकोरिया, जिसके साइन एंड सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है वीडियो देखने के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि हम छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो चलते हैं इसके मेजर साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। इस मोजी मर्ज में औरत अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर होता देखती है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी मोजी मर्ज है जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है, ये मर्ज उसी तरह ही औरत को अंदर से खा जाती है। तो इसकी मेजर जो अलामात हैं उनमें ये है कि सफ़ेदी या जर्दी माइल रतूबत का खारिज होना, कमर में दर्द रहना, बार बार यूरिन की यानी पेशाब की हाजत होना, माहवारी में तकलीफ़ होना, हमल का ना ठहरना और अक्सर सर में दर्द रहना, रहम के अंदर खारिश होना और खून की कमी, बदन में कमज़ोरी, ये इसकी मेजर अलामात हैं। ये हमारी जो अनमैरिड बेटियां बहनें होती हैं ये अलामात उनमें भी पाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक शादीशुदा औरत की को ये मसला हो सकता है, ये हमारी अनमैरिड बच्चियों को, बहनों बेटियों को भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह इसका हम आपको हर्बल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे आप फ़ायदा उठा सकेंगी। क्योंकि हमारी कुछ माएँ बहनें अज़रा शर्मिंदगी इस तरह के अपने साइन एंड सिम्टम किसी को नहीं बता पाती, जिसकी वजह से वो इस मोजी मर्ज़ को अपने ऊपर हैवी कर लेती हैं, जो कि आस्ता आस्ता एक्यूट होने के बाद जब वो क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर जाती है तो वो बाद में अठरा की सूरत अख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से औरत माँ बनने से कासिर हो जाती है। अक्सर हमारी बेटियाँ जो घरों पे रहती हैं वो शर्मिंदगी के बायस ये अपनी अलामात किसी को नहीं बता पाती, जिसकी वजह से फिर उनको आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि हम जो नुस्खा आपको बताएं आप अगर घर पे बना सकें तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर आप घर पे ना बना सकें तो बज़रिया पार्सल आप हमसे मंगवा सकते हैं, जिससे आप सेहतयाब हो सकती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, उसके बाद मैं आपको हर्बल ट्रीटमेंट बताऊँगा। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो है क्रियाजोटम। 30 या 200 पोटेंसी में अपने साइन एंड सिम्टम को देखते हुए आप ले सकते हैं। बोरेक्स ये भी 30 और 200 पोटेंसी में आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। और सबसे जो अहम मेडिसिन है वो है सीपिया। ये स्पेशल उन औरतों के लिए है जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है यानी मोनोपाज है उनको, तो ये मेडिसिन उनके लिए है। बगैर किसी साइन एंड सिम्टम के आप उनको दे सकते हैं। जिनकी माहवारी रुक चुकी है और उनको लकोरिया की शिकायत है तो आप उनको सीपिया दे सकते हैं 200 या 30 पोटेंसी में। एक हमारी मेडिसिन है ग्लूफाइलम। ये उन फीमेल्स के लिए है जो अनमैरिड हैं और उनको लकोरिया की शिकायत हो जाए। ये मेडिसिन आप उनको दे सकते हैं 30 या 200 की पोटेंसी में। एक हमारी मेडिसिन है एलोमीना। ये भी आप 30 और 200 की पोटेंसी में दे सकते हैं अपने पेशेंट को साइन और सिम्टम देखने के बाद।
अब चलते हैं हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ। हर्बल ट्रीटमेंट ये बहुत ही पायदार और हमारे अजदाद का नुस्खा है जो हम अपने क्लिनिक पे बना के रखते हैं, ताकि जो हमारे पास फीमेल इस तरह के पेशेंट्स आती हैं जिनको ये मसला होता है, ये मेडिसिन हम उनको देते हैं और चंद ही हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो ये हर्बल नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप नोट कर लें। इसमें असगंध नगौरी, काली मूसली, सफ़ेद मूसली और खुश्क सिंगाड़ा, सतावर, छोटी इलायची और मिश्री, ये आप हम वज़न ले लें और इसको सफ़ूर बनाकर किसी महफूज जगह पे रख लें और गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। और जाते जाते आज हम आपको एक टिप देंगे। वो टिप ये है कि सलाम करने में पहल करें, इससे जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।